कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को जय माता दी। आप सभी के घर में माँ दुर्गा, माँ काली का निवास रहे। हनुमान जी का बाबा की आपके ऊपर कृपा रहे और भैरव बाबा की कृपा भी आप सबके ऊपर बनी रहे और आप सभी का कल्याण हो। ऐसी मैं माँ भगवती से, माँ जगदम्बा से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। सभी को जय माता दी। यदि आप सब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप सभी का माँ दुर्गा, महाकाली, बालाजी कृपा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ कि जिन व्यक्तियों के ऊपर सवारी आती है, माँ काली की आती हो, चाहे माँ दुर्गा की आती हो, चाहे हनुमान जी की आती हो, चाहे भैरव जी की आती हो, चाहे अन्य किसी भी देवी देवता की सवारी आ रही है या जिन पर आती है, ये उन सब के लिए वीडियो है कि इन व्यक्तियों के जो शरीर होते हैं उनमें बहुत दर्द रहता है। देखा होगा जिनको सवारी आती है, जब हम उनको सामने से देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि सामने से किसी के ऊपर सवारी आ रही है और हम उसे देख रहे हैं। हमें बहुत खुशी होती है कि हमें माँ के दर्शन हो रहे हैं सवारी रूप में। पर जिस व्यक्ति के ऊपर सवारी आ रही होती है, उस व्यक्ति को कैसा महसूस होता है, उस व्यक्ति को के शरीर में दर्द कैसे रहता है, आज मैं इसके ऊपर बात करने वाला हूँ। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति सवारी लेते हैं या जिनके ऊपर माता की, माँ दुर्गा की, माँ काली की या हनुमान जी की या फिर भैरव जी की या भोलेनाथ की सवारी आती है, तो उनके कमर में दर्द बहुत रहता है। उनके हाथ पैरों में दर्द रहेगा। उनके जो मस्तिष्क है, जो सर है, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। शरीर में कंपन होती है और आपके शरीर में आपको बहुत ज़्यादा कंपन के साथ-साथ आपको करंट महसूस होता है, जिससे आपको झटका लगता है और इसकी वजह से कई बार आपको बहुत ज़्यादा शरीर में इतनी पीड़ा होती है कि आपका कोई कार्य करने का मन नहीं करता। कई लोग ये समझते हैं कि ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या कोई ऐसी परेशानी है जो डॉक्टर को दिखाई जाए और उससे हमें निवारण मिले। लेकिन जब वो लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो कुछ दिन तो उन्हें आराम मिलता है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो धीरे-धीरे वो आराम कम हो जाता है, यानी फिर से वही परिस्थितियाँ बनने लग जाती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? देखिए, ऐसी परिस्थिति में आपका जो शरीर है, उसमें सवारी का प्रवेश है, यानी एक ऐसी शक्ति का प्रवेश है जो आपके शरीर की शक्ति से बहुत ही अलग है, बहुत ही पवित्र हैं। और जब ये शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती हैं, ये ऊर्जाएँ जब आपके शरीर में प्रवेश करती हैं, तो आपके शरीर में दर्द बन जाता है। अब आप दवाई खाते हैं या कुछ भी आप लेते हैं तो उससे वो थोड़ी देर के लिए ठीक होगी, फिर वही परिस्थितियाँ बनने लग जाएँगी। कई लोगों के जो शरीर होते हैं वो भारी हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा वज़न शरीर पे रख दिया हो या ऐसा लगता है जैसे कोई शरीर पर बैठ गया हो। इतना भारी हमें अपना शरीर लगने लग जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एक बॉडी में शरीर के अंदर एक आलस भर जाता है और मन करता है कि जाके अभी बिस्तर पर सो जाएँ और जैसे ही हम बिस्तर पर सोने को बैठते हैं या सोने के लिए जाते हैं, हमारी नींद गायब हो जाती है। लोगों को नींद ही नहीं आती। इस वज़ह से भी क्या होता है, शरीर में पीड़ा होती है। तो शरीर में दर्द रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, कब होता है, ये मैं आपको आज कारण बताऊँगा। तो सबसे पहले तो जब भी आपके शरीर में सवारी आती है, चाहे वो कोई स्त्री हो, चाहे कोई पुरुष हो, तो जो शरीर होता है, उस शरीर की जो ऊर्जा होती है, वो एक सामान्य ऊर्जा होती है। यानी वो ऊर्जा सभी को प्राप्त है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सामान्य व्यक्ति है, उसको वो ऊर्जा प्राप्त है। लेकिन जब आप किसी देवी-देवता की साधना करते हो, आप अगर माँ काली की साधना करते हो, आप माँ दुर्गा की साधना करते हो, आप हनुमान जी की साधना करते हो, आप अपने किसी भी देवी-देवता, कुल देवी-देवता की साधना करते हो या आप ग्रामीण देवताओं की साधनाएँ करते हो, तो उस परिस्थिति में आपके जो शरीर की ऊर्जा है, वो एक असामान्य ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण कर रही होती है। तो जब एक ऐसी ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है, जो जिसकी ऊर्जा आपके शरीर की ऊर्जा से बहुत ज़्यादा है, तो वो आपके शरीर की ऊर्जा को, जो आपके शरीर की सामान्य ऊर्जा है, उस ऊर्जा के प्रभाव को कम कर देती है और अपने प्रभाव को बढ़ा देती है। जिससे क्या होता है, वो जो ऊर्जा है, जो जो उस देवता की ऊर्जा है, माँ काली की ऊर्जा है,
या माँ दुर्गा की ऊर्जा है, वो ऊर्जा जो है आपके शरीर में बैठ जाती हैं और वो ही सवारी रूप में आपके शरीर पर आती हैं और बोलती भी हैं। पर ये ऊर्जा जब बहुत ज़्यादा होने लगती है शुरुआती दौर में, तो आपके शरीर की ऊर्जा बहुत कम होती है और उन देवी-देवताओं की ऊर्जा ज़्यादा होती है। उसकी वजह से आपका शरीर उसको झेल नहीं पाता। उस या यूँ कह लूँ वो शरीर उस ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर पाता। इसकी वजह से आपके शरीर में दर्द रहता है। और ऐसा दर्द नहीं होता है कि आपके शरीर फट जाए या आपके शरीर में कोई नुकसान होने वाला है, नहीं, ऐसा शरीर में दर्द नहीं होता। अगर ऐसा कोई दर्द हो रहा है तो फिर आपको कोई शारीरिक समस्या है। अगर वैसा दर्द नहीं है तो आप ये समझिए आपके ऊपर सवारी है। अगर आप बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ करते हो, भक्ति करते हो, अच्छे कर्म करते हो और अपने देवता के प्रति बहुत निष्ठावान हो, तो सवारी आपको प्राप्त होगी या हो चुकी है या सवारी आ रही है या आ गई है, तो शरीर में दर्द रहेगा। दूसरा क्या होता है, ये जो चीज़ होती है, दूसरी जो बात है वो मैं बताने जा रहा हूँ, ये वो लोगों के साथ ज़्यादा होती है जो हाज़िरी नहीं देते, यानी कहने का मतलब है वो सवारी को बुलाते नहीं हैं। जैसे मान लीजिए आपके ऊपर सवारी आती है और आप अपने घरों में घर की जो है पूछा देते हो या आप जन कल्याण भी करते हो। वैसे जन कल्याण जो करते हैं, उनको ये परेशानी नहीं होती है। वो उन व्यक्ति को होती है जो जन कल्याण नहीं करते हैं लेकिन उनके ऊपर सवारी आती है। अब वो सवारी कभी भी आ जाती है। तो जब वो सवारी आती है अपने परिवार में आती है, परिवार को बताती है, तो मान लीजिए आपके ऊपर वो सवारी 1 महीने बाद फिर आती है या आपका एक नियम है कि सवारी हर महीने आती है या आप हर महीने अपने शरीर पर सवारी बुलाते हो, तो ये आपकी हाज़िरी होती है कि आप उस दिन सवारी को बुला रहे हो। सवारी का नियम बन जाता है कि सवारी इस दिन ज़रूर आएगी। लेकिन मान लीजिए आपने उस दिन अपने शरीर पर सवारी नहीं बुलाई, तो क्या होगा? आपका जो शरीर है, वो धीरे-धीरे भारी होने लग जाएगा। आपके शरीर में वो ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब वो ऊर्जा बाहर निकलने की कोशिश करेगी, पर वो निकल नहीं पाएगी, जिसकी वजह से आपके शरीर में दर्द रहेगा। तो कई लोग क्या करते हैं जिनको जो सवारी जैसे 1 महीने बाद आ रही है और वह अगले महीने उस सवारी को नहीं बुलाते हैं, किसी कारणवश नहीं बुलाते हैं, तो क्या होता है कि शरीर में दर्द बनना शुरू हो जाता है। पैरों में दर्द बनना शुरू हो जाता है, उठने का मन नहीं करता, ऐसी-ऐसी परिस्थिति बन जाती है। तो ऐसे में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपनी सवारी को रोकना नहीं चाहिए। सवारी चाहे थोड़ी देर के लिए आए, चाहे आपको दर्शन देने आए, चाहे उस देवता के दर्शन ही आपको हो रहे हैं, तो वो सवारी ही मान ली जाती है। तो वो भी आपको करना है। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ़ पूजा-पाठ करते हैं, सवारी को नहीं बुलाते और उठ जाते हैं पूजा करके। तो जिस समय सवारी को आना है, जैसे आप माँ काली की सवारी आती है आपके ऊपर, शनिवार को बहुत ज़्यादा शरीर में ज़ोर आता है, ज़ोर भरता है। तो उस समय आपका जो शरीर है, अगर आपकी हाज़िरी नहीं हो रही है या आप हाज़िरी नहीं बुला रहे हैं, तो वो शरीर में वो जो सवारी है, वो धीरे-धीरे शरीर को भारी कर देगी और उससे आपके शरीर में दर्द बन जाएगा, आपको भारी लगेगा शरीर। तो ये परिस्थितियाँ बन जाती हैं। तो इसलिए आपको हाज़िरी को नहीं रोकना। माँ दुर्गा की सवारी आती है तो अष्टमी को आएगी या फिर आपको शुक्रवार के दिन आ सकती है, बुधवार के दिन आ सकती है, मंगलवार के दिन आ सकती है, शनिवार के दिन आ सकती है, तो माँ दुर्गा की सवारी आ सकती है या चतुर्दशी को आ सकती है, नवमी को आ सकती है। तो ये दिन होते हैं माँ दुर्गा की सवारी आने के और माँ काली की सवारी आएगी तो मंगलवार, शनिवार को सवारी बहुत ज़्यादा आने के जो आसार होते हैं बढ़ जाते हैं, तो इसलिए आपको हाज़िरी नहीं रोकनी होती है। तीसरा क्या स्थिति बनती है, जो लोग बहुत पूजा-पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, अब उनके शरीर में कैसे परेशानी होती है? परेशानी ऐसी होती है, शरीर में दर्द इसलिए रहता है क्योंकि जिस मंत्र का जो जाप कर रहे हैं, वो मंत्र जो है वो आपने किसी गुरु से नहीं लिया होगा, ठीक है? आपने कोई गुरु नहीं बनाया और उस मंत्र को आप जपते चले गए। आपने इंटरनेट से उठाया और आप उस मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो अब आपको नहीं पता कि ये मंत्र मेरी उ मेरे को क्या फल देगा या मेरे मेरे को ये क्या प्रदान करने वाला है और आप उसको माला पर जाप करते हो। तो क्या होता है कि उस मंत्र की ऊर्जा इतनी ज़्यादा हो सकती है, वो मंत्र उग्र हो सकता है या फिर वो मंत्र इतना ताकतवर होता है कि वो आपके शरीर की ऊर्जा से बहुत ज़्यादा हो जाता है। मान लीजिए आप 11 माला करते हो, 5 माला करते हो, आप तो आपका शरीर 5 माला ग्रहण करता है। आपको आदत है कि 5 माला आप
करेंगे। लेकिन अब उसी माला को आपने बढ़ा दिया, उस मंत्र जाप को बढ़ा दिया। आप 11 माला कर रहे हो, 21 माला कर रहे हो, 51 माला कर रहे हो, तो आपके शरीर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपके शरीर के अंदर जितनी मंत्रों की ऊर्जा है, उससे आप 2 गुना ज़्यादा या फिर आप उससे 10 गुना ज़्यादा आप जाप कर रहे हो। तो ये क्या होगा, इससे क्या होगा, आपके मंत्र की ऊर्जा तो बढ़ती है, लेकिन आपके शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है, आपके शरीर में गर्मी आने लग जाती है, बढ़ जाती है। तो ये भी एक कारण है कि आपके शरीर में असामान्य स्थिति बनती है। और क्या हो सकता है, जैसे ये भी हो सकता है कि जो माला का आप जाप कर रहे हो, उसे आपने अच्छी तरह से उसके उसको मंत्रित नहीं किया हुआ, या उसको अच्छे से उसको उस पे गंगा जल का छींटा नहीं दिया, या फिर आपने उसको उसका नियम नहीं किया कि माला का एक नियम होता है कि उस माला जब आप कोई माला खरीद कर लाते हो, तो उसको पहले उसको पंचामृत से स्नान कराना होता है। तो ये माला के नियम होते हैं, वो आपने नहीं कराए, तो क्या होगा, उस माला पर पता नहीं किस-किस के हाथ लगे हैं, तो उसकी ऊर्जा उसमें अवशोषित हो जाती है। जब आप उस पर जाप करते हो, तो वो ऊर्जा भी आपके शरीर में प्रवेश करने लग जाती है। आपके मंत्र की ऊर्जा, और जो वो ऊर्जा पहले से ही उसमें अवशोषित थी, वो भी ऊर्जा आपके शरीर में आने लग जाती है। उसकी वजह से भी आपके शरीर में दर्द हो सकता है। ये भी कारण है एक कि शरीर में दर्द किस-किस वजह से बनता है सवारी वाले व्यक्तियों के। तो ये कुछ संकेत थे, ये कुछ कारण थे जो मेरे को आपको बताने थे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। जय माता दी, जय माँ काली।